हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑर्थो वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स फॉर माय प्रीवियस वीडियो। इस बार हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी मेजर प्रॉब्लम जो ऑर्थोपेडिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है आर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स। ठीक है, सो आर्थराइटिस एक्चुअली है क्या? आर्थराइटिस या गठिया रोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, गठिया यानी गांठ, और गांठ मतलब कि इंग्लिश में जॉइंट। सो इससे पहले कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जॉइंट होता क्या है और इसके अंदर होता क्या है। राइट, सो जॉइंट वो प्लेस है जहाँ पे दो या तीन हड्डियाँ आपस में आके मिलती हैं। इसमें सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं होती, इसके बीच में कार्टिलेज भी होती है, जो अगर आप डायग्राम देखें तो दो हड्डियों के बीच में एक नीले रंग की जो है जेल लाइक सब्सटेंस है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। उसके साथ साथ लिगामेंट्स होते हैं जो इन दोनों हड्डियों को बाइंड करके आपस में रखते हैं, और उसके ऊपर मसल लेयर होती है जो इस जोड़ को मूव कराती है, या मूवमेंट इसी के कारण होता है। राइट, सो ये एक कंप्लीट जॉइंट इस तरीके से बनता है। आर्थराइटिस में होता क्या है कि ये जो जेल लाइक सब्सटेंस है ये किसी न किसी कारण, मे बी बीमारी के कारण, मे बी चोट लगने के कारण घिसने लगता है, या कभी कभी फट जाता है, या कभी कभी ये लेयर जो है वो बहुत थिन हो जाती है, और तब दोनों हड्डियां आपस में चिपकने लगती हैं या रगड़ने लगती हैं, और दैट कॉजेस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग इन द जॉइंट्स। और यही आर्थराइटिस का मतलब है। सो आर्थराइटिस इज़ एक्चुअली नॉट अ सिंगल डिजीज़, ये कोई एक बीमारी का नाम नहीं है। आर्थराइटिस, स्वेलिंग इन द जॉइंट जो किसी भी वजह से आ रही हो उसे हम आर्थराइटिस कह सकते हैं, और यही कारण है कि आर्थराइटिस 100 से ज़्यादा प्रकार की होती हैं। राइट, नॉट ओनली वन टाइप, ये एक जनरल वर्ड है आर्थराइटिस। अगर हम इस स्लाइड को देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्सरेज है, एक तरफ नॉर्मल एक्सरे है जिसमें दो हड्डियों के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को ही कार्टिलेज का गैप कहलाता है, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर हम दूसरा एक्सरे देखें तो इसमें दिखाई दे रहा है कि दो हड्डियां आपस में चिपक गई हैं। अब यही दिखाता है कि यहाँ की कार्टिलेज जो है वो घिस चुकी है, और ये जॉइंट जो है वो आर्थराइटिक जॉइंट बन चुका है। और ऐसा ही जोड़ जो है वो सूजन का कारण बनता है, उसमें दर्द होता है, चलने फिरने में पेशेंट को तकलीफ़ होती है, और ये आर्थराइटिस या गठिया रोग कहलाता है। राइट, अब क्या ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को यहाँ पे आपके साथ इतना डिस्कस करने की? आप शॉक हो जाएंगे कि आर्थराइटिस जो है दैट इज़ अ मेजर एंड द मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑर्थोपेडिक की, ये जॉइंट पेन और आर्थराइटिस। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 350 करोड़ लोग दुनिया में आर्थराइटिक हैं इस समय, जिसमें से 40 करोड़ इंडियंस हैं। राइट, उसमें से 27 करोड़ इंडियंस जो हैं वो ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक तरीके की आर्थराइटिस होती है, उससे ग्रसित हैं। 2 मिलियन जो हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक और तरीके की बीमारी है, उससे ग्रसित हैं। और शॉकिंग बात यह है कि लोग कहते हैं कि आर्थराइटिस जो है वो बुढ़ापे की जो है निशानी है, या बुढ़े लोगों की जो है वो बीमारी है, पर आधे से ज़्यादा लोग जो हैं दे आर अंडर द एज ऑफ 45। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुढ़ापे में ही आपको आर्थराइटिस होनी है, आर्थराइटिस आपको किसी भी एज पे हो सकती है। अगेन अ शॉकिंग फिगर कि इस इतने बड़े फिगर में से 60% जो हैं वो विमेंस हैं, तो विमेन आर मोर प्रोन टू आर्थराइटिस, उनको आर्थराइटिस जल्दी हो जाती है। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं वाई विमेन गेट आर्थराइटिक नीज या आर्थराइटिक जॉइंट्स अर्ली। इसके साथ साथ जो है क्या रीज़न है कि आर्थराइटिस हमारे जोड़ में पैदा हो जाती है। राइट, सो सबसे पहला कारण है चोट लगना, इंजरीज।
अगर जोड़ में चोट लगी और उसमें सूजन आई, पेन आया, तो आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस हैं, जिसे हम ट्रोमैटिक आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर जॉइंट में घुस जाए तो वो भी इस कार्टिलेज को ख़त्म कर सकता है और उसे हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। तीसरा है कि कई बीमारियां हैं ऐसी जिसमें कि आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, जिसे हम यूरिक एसिड बढ़ना भी कहते हैं कि यूरिक एसिड हो गया है हमें, सोरियाटिक आर्थराइटिस, और इस तरीके से कई सारी डिजीज़ेस हैं। इसके साथ साथ जो है लास्टली बट लार्ज पोर्शन जो है आर्थराइटिस का, वो एज रिलेटेड है। सो एज रिलेटेड यानी उम्र के साथ होने वाले हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, उसकी वजह से जो आर्थराइटिस डेवलप होती है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और वो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, और साथ ही इसका क्या क्योर है, क्या परमानेंट क्योर्स हैं। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दैट। थैंक यू, गॉड ब्लेस you, stay blessed and be healthy. In the end, if you like my channel, then please do subscribe and share it with your friends. Thank you so much.